क्या अदर कंट्री खास करके पाकिस्तान से इंडिया में इलीगल तरीके से प्रवेश करके कोई भी औरत प्यार मोहब्बत को मोहरा बनाकर भारत की नागरिकता आसानी से प्राप्त कर सकती है? जी हाँ, आज इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित भारत के कानून क्या है। हेलो एवरीवन, अर्पणा ललवी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। वीडियो के एंड तक बने रहे एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इलीगल तरीके से भारत आए हुए 5वीं पास 4 बच्चे की मां सीमा हैदर, जो खुद को इस्लाम धर्म से बताती है, वे मनीष हैदर से शादी करके भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की लगाई है गुहार। सबसे पहले बता दूं कि हाल ही में 17 जुलाई को यूपी एडीएस द्वारा सीमा हैदर को हिरासत में लिया गया है। अब हम कानूनी प्रावधान पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो इलीगल तरीके से भारत में आना पनिशेबल है। सेकंड, सीमा हैदर की मैरिज की वैधता की बात करें तो वे अगर मुस्लिम होकर हिंदू से शादी करती है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आता है, पर वे बताती है कि उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। इस हिसाब से हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार उनका मनीष के साथ विवाह वैध एंड पनिशेबल है। बिकॉज हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 में प्रावधान है कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से ना तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और न वधू का कोई जीवित पति हो। अगर ऐसा होता है तो ऐसा विवाह को हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 11 के तहत वैध माना जाता है। जबकि सीमा हैदर ने गुलाम हैदर को अपना पूर्व पति बताई है और गुलाम हैदर का स्टेटमेंट है कि उन दोनों का तलाक नहीं हुआ है, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये मैरिज वैध मैरिज है। अब हम नागरिकता पे चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के प्रयोजन के लिए 2 श्रेणी में विभाजित करता है। पहला कि वे व्यक्ति 19 जुलाई सन 1948 से पहले भारत आए हो। सेकंड, वे व्यक्ति 19 जुलाई सन 1948 के बाद में भारत आए हो। सीमा हैदर पे प्रथम श्रेणी तो अप्लाई होने वाला है नहीं, तो हम दूसरी श्रेणी की बात करते हैं, अर्थात 19 जुलाई 1948 के पश्चात आने वाले प्रवासियों को संविधान लागू होने पर भारत के नागरिक तभी समझा जाएगा जब वे कुछ शर्तों को पूरी करते हो। तो आइए शर्तों के बारे में जानते हैं। पहला शर्त है वह या उनके माता पिता में से कोई या पितामह में से कोई भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में जन्मा हो। सेकेंड, उन्हें नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र देना अनिवार्य है। थर्ड, उन्हें यह सिद्ध करना चाहिए कि आवेदन की तिथि के 6 महीने पूर्व से ही वे भारत में रह रहे हैं। फोर्थ, उनका नाम भारत सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी द्वारा नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन संविधान लागू होने के पश्चात 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। फर्स्ट, जन्म से नागरिकता। सेकंड, वंशक्रम द्वारा नागरिकता की प्राप्ति। थर्ड, पंजीकरण द्वारा नागरिकता की प्राप्ति। फोर्थ, देशीकरण द्वारा नागरिकता की प्राप्ति। फिफ्थ, अर्जित भूभाग के सम्मेलन द्वारा नागरिकता की प्राप्ति। तो हम जानते हैं पंजीकरण द्वारा नागरिकता की प्राप्ति का क्या है प्रावधान। तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो संविधान या नागरिकता अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नागरिक नहीं है, पंजीकरण के लिए आवेदन देकर भारत की नागरिकता अर्जित कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने को पंजीकरण के लिए एक विशेष अधिकारी के पास आवेदन पत्र देना होता है, जो उन्हें भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करता है। पंजीकरण द्वारा व्यक्ति इस प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय मूल का व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र देने के 7 वर्ष पहले से भारत में आमतौर से निवास कर रहा हो। भारतीय मूल का व्यक्ति जो अविभाज्य भारत के बाहर किसी अन्य देश में आमतौर से निवास करता रहा हो।
भारतीय नाबालिग के बच्चे, वयस्क व्यक्ति जिसके माता पिता भारत के पंजीकृत नागरिक है, वयस्क व्यक्ति जो या उसके माता में से कोई पूर्ववर्ती स्वतंत्र भारत का नागरिक था और पंजीकरण के लिए आवेदन करने के तुरंत पूर्व 12 महीना से सामान्यतः भारत का निवासी है। वयस्क व्यक्ति जिसे 5 वर्ष के लिए कार्ड धारक भारत का विदेशी नागरिक पंजीकृत किया गया है और वे पंजीकरण करने से पहले ही भारत में सामान्यतः 12 महीना से रह रहा हो, और वह व्यक्ति जो एक भारतीय नागरिक से विवाहित है और पंजीकरण के लिए आवेदन करने के पहले 7 वर्ष से रह रहा हो। तो ये था नागरिकता से संबंधित प्रावधान, जिसमें से मैंने कुछ पॉइंट पर डिस्कस की हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।